नमस्कार, मैं अभय कुमार मुजफ्फरपुर जिला अध्यक्ष समता पार्टी से आप देशवासियों को और जिला वासियों को मेरे तरफ से सत नमन है और प्रणाम है। आज इसलिए मैं कुछ वीडियो देना चाहा कि एक्चुअली में मैं मुजफ्फरपुर के गरीब बाबा मंदिर का जो जल चढ़ता है, जैसे बाबा बैद्यनाथ धाम, काशी विश्वनाथ, ये सब जो होती है, जो हर जगह मैं जा रखा हूँ। काशी विश्वनाथ भी मैं दूध चढ़ा रखा हूँ, बाबा बैद्यनाथ धाम भी। लेकिन मेरा डेवलपमेंट जो है होना चाहिए हमारे बिहार में भी। बाबा गरीबनाथ को भी इतनी और सजाने की ज़रूरत है, जिस तरह से राम मंदिर और अपने सीता जी का मंदिर जानने की बात है, उसी तरह से हमारे जो ज़िला का रत्न है बाबा गरीबनाथ जो हैं, तो आज उनके मैं जो सोमवारी के दिन जो जल चढ़ता है पहलेजा से आने के लिए, उसके लिए यहाँ पे जो व्यवस्था है सब देखते हुए बहुत अच्छा लगा और अच्छा ये बना है। संयोग से मैं आया और घूम रहा था, देख रहा था कहीं कि आज भोला बाबा की जो तैयारी के लिए कैसे कैसे हो रही है, अच्छा चल रहा है। इसी में जितने कर्मचारी काम करते हैं या कुछ है, सबको जानने की ज़रूरत है। मैं ऐसे टहल रहा था तो एक दिन मुझे नगर निगम का ठेला जो है जो देखा कि टूटा हुआ। मैं सोचा कि जो खुद पसीने से अपने स्टाफ काम कर रहे हैं तो उनको ठेला उला तो बहुत अच्छा देना चाहिए, और उनकी जो है इस पूजा पर ये सारे को जो है धन्यवाद भी देना चाहिए। सारी की समस्या को देखने की ज़रूरत है, यहाँ कोई बात ऐसी नहीं है। इसी क्रम में हमारे एक स्वास्थ्य कर्मी भी मिले और हमारे डॉक्टर साहब, तो मैं ही उनसे पूछा कि कैसा है, कुछ सब ठीक ठाक है क्या, आपकी कुछ होनी चाहिए जिससे आपको और सिर्फ आपकी पर्सनल नहीं, हमारे देश और हमारे इसको बेनिफिट मिले, उस टाइप की बात होनी चाहिए। अपनी स्वार्थ की बात नहीं होनी चाहिए। उस पे हमारे एक जो हैं डॉक्टर शिवशंकर सर ही तो हैं सर, और जो स्वास्थ्य में बहुत ही इनसे बात करके बहुत दिलचस्पी बात हुई, बहुत अच्छा बताए। और हमारे स्वास्थ्य प्रशासन को इस पर ध्यान दे कर के इससे देश को फ़ायदा होगा और कुछ हमारे स्टाफ को भी सब ये होगा, क्योंकि प्रशासन और ये जो मेडिकल कर्मी है, इसी पे देश चल रही है। कोरोना में भी देखा गया, जैसे फ़ौज पे नाज था, वैसे मेडिकल साइंस जो है और मेडिकल डिपार्टमेंट के जितने माता बहनें और जितने लेडीज़ एंड जेंट्स स्टाफ ड्यूटी कर रहे थे, उनकी मैं ड्यूटी देखा। खुद जो कोरोना को मौत समझ रहे हैं, उस मौत के पास जाने वाला इंसान कौन हो सकता है, उसके लिए थोड़ा सा रहम होनी चाहिए और सहयोग होनी चाहिए। तो मैं 2 शब्द अपने डॉक्टर शिवशंकर सर से मैं कुछ 2-4 शब्द जानना चाहूँगा कि क्या सर आप लोगों को क्या ऐसी सुविधा मिले जिससे आपसे और हमारे देश को भी फ़ायदा हो, सिर्फ आपकी स्वार्थ की बात ना हो। तो नमस्कार है डॉक्टर साहब, नमस्कार आपको। नमस्कार। और बहुत बहुत धन्यवाद जो आपसे देशभक्त से बात करने को मिला। और 2-4 शब्द आप अपना परिचय दें हमारे फॉलोअर्स को, दोस्तों को, देश के जवानों को, फौजी जवानों को, और ये हमारे सावन का शुभकामना है प्लीज़। सिर्फ स्वास्थ्य विभाग को ही नहीं, जितने भी देश से जुड़े हुए हैं, राज्य का सेवा कर रहे हैं, देश सेवा कर रहे हैं, सबको ऐसे जगह पर पदस्थापित करना चाहिए कि वहाँ जाने में, अपने ड्यूटी करने में वो लोग को कम टाइम लगे, सुलभता से जा सके, रोड का ज़्यादा माने खतरा नहीं हो। और जिस ड्यूटी पर जाने के लिए लोग को 5 घंटा 10 घंटा लग जाता है, अगर वही ड्यूटी नज़दीक में हो, मनपसंद जगह पर हो, तो वह साइकिल से भी, पैदल भी और
कम टाइम में 10 मिनट आधा घंटा में भी अपने ड्यूटी पर पहुंच सकते हैं। और जो 5 घंटा 7 घंटा ज़्यादा समय लगता है, उस समय को अपना खेती बाड़ी भी कर सकते हैं, अपने बाल बच्चों के साथ, परिवार के साथ भी उन लोग का भी सेवा कर सकते हैं और स्वस्थ भी रह सकते हैं। ज़्यादा मेंटली टॉर्चर भी नहीं होगा। अब सरकार यहाँ का है कि चॉइस मांग लेता है कि 10 ठो चॉइस दीजिए, 10 ठो चॉइस दे दिया गया, उसमें एक भी चॉइस नहीं देकर इतना दूर भेज दिए कि वह घर के भी काम नहीं कर सकते हैं, अपने माता पिता का सेवा भी नहीं कर सकते हैं। और दूसरा बात कि डीजल और पेट्रोल अपने देश में उपजता नहीं है, दूसरे देश से खरीद कर आता है। और 10 घंटा 5 घंटा गाड़ी से अगर जा रहे हैं तो 2000-4000 का डीजल पेट्रोल जल जा रहा है। तो डीजल पेट्रोल का पैसा प्रतिदिन तो दूसरे देश में अरबों खरबों चला जा रहा है। तो वो पैसा तो बचेगा देश को, वो पैसा देश को बचेगा तो वो पैसा से देश का ही डेवलपमेंट होगा। या जितने स्वास्थ्य कर्मी हैं, चाहे कोई भी जॉब वाले हैं, चाहे कोई भी देश की सेवा कर रहे हैं, उनके सुविधा के लिए दिया जाएगा। अब पैसा विदेश चल जा रहा है डीजल पेट्रोल खरीदने के लिए, वो तो हमारे किसी काम का नहीं रह रहा है। बिल्कुल आपका कहना सही है कि जो अगर नज़दीक रहेंगे तो ऑलरेडी वो नज़दीक से नज़दीक और इसमें बचत। अब हमारा ही मुजफ्फरपुर में अभी पोस्टिंग हुआ है। जी सरकार चॉइस भी मांगा, 10 ठो चॉइस भी दिए और उस चॉइस में से एक भी चॉइस नहीं मिला। 200 किलोमीटर दूर हमको पोस्टिंग कर दिया गया। तो आप लोग स्थानांतरण के लिए म्यूचुअल के कराने के लिए आपस में बात कीजिए और आवेदन दीजिए। और अगर ये बात अगर सरकार पहले सोची रहती तो पहले ही कर देती, तो फिर ही म्यूचुअल देखिए सरकार के पास इतनी बड़ी टीम है और सेटल करने के लिए उतना करना पड़ता है, लेकिन सरकार के पास आपको ये मना नहीं है कि आपकी कोई समस्या है तो ना बताएं और आप जो है अपनी समस्या को आवेदन के थ्रू दें और आपका सुना जाएगा। और ये आगे की जो आपने बताया है, मैं अपने स्वास्थ्य विभाग के जो सीनियर गण है उन लोगों को अपने और डॉक्टर साहब की तरफ से नमस्कार करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, जो आप लोग आपसे बात करके सरकार ज़रूर सुनेगी। सरकार जो है स्वास्थ्य के ऊपर काम कर रही है। वही नियरेस्ट जगह पर अगर पोस्टिंग हो तो समय बचेगा, और समय कीमती होता है, टाइम इज गोल्ड होता है, समय ही कीमती है। तो आपका क्या नाम हुआ डॉक्टर साहब, आप अपना परिचय दीजिए। मैं मोतिहारी से हूँ, डॉक्टर शिवशंकर ठाकुर, आयुर्वेदिक चिकित्सक हूँ। आयुर्वेदिक का बहुत बहुत डेवलपमेंट है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। तो आप लोग देख रहे थे स्वास्थ्य मेला का। इसी तरह से हम सभी को सिर्फ स्वार्थ और वोट के लिए नहीं, देश सेवा के तौर पे चल के ग्राउंड में देखने की ज़रूरत है। ज़मीनी नेता बनने की ज़रूरत है, दिखावटी बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। और सरकार से आग्रह है कि ये इनकी सुनी जाए। और इसमें कोई ख़ास बात नहीं है, डॉक्यूमेंट्री जो मैच्योर होता है इन लोगों को किया जाए। इसमें स्वास्थ्य विभाग और भी बढ़िया बनेगा, क्योंकि जो मन से काम कर पाएंगे, ये आग्रह है सरकार से। और बहुत मैं तमन्ना लेके आग्रह कर रहा हूँ, इसको ठीक किया जाए। नमस्कार, जय हिंद, प्रणाम।